नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती समारोह पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समारोह बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के कारण जनमानस के हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के वचन का जिक्र करते हुए कहा कि जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तब पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी संस्थाओं का असल उद्देश्य भारत की उभरती हुई गति पर अंकुश लगाना है। उन संस्थाओं में अनेक देशों के विद्यार्थी और अध्यापक हैं, लेकिन अपने देश को धूमिल करने का काम केवल हमारे ही कुछ लोग करते हैं। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही लोगों से वेदों का अध्ययन करने का आग्रह भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नई शिक्षा नीति में स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण की झलक मिलती है। There is no language in the world and no grammar of the kind that Sanskrit is possessed of. एक तरीके से सब भाषाओं की जननी है और हम जननी को मिटने नहीं दे सकते। और एक अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, जिन मूल बातों की ओर स्वामी जी ने ध्यान दिया, आज वो जमीनी हकीकत है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जमीनी हकीकत है और समाज में उनका सकारात्मक असर है। 34 साल के बाद देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव में भी महर्षि दयानंद सरस्वती की झलक है। और वो बदलाव है हमारी नई शिक्षा नीति। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के महत्व पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में अखिल भारतीय रामजन मंडल की ओर से आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन और सम्मान समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम श्री श्री आचार्य 108 जीवाराम जी महाराज को याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस समाज में आध्यात्मिक जागृति पैदा की। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में सहिष्णुता और प्रेम है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना से अपना परिवार मानते हैं। इसी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को हमारे संतों ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाने में भी संत समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संत समाज का इस भारत के अंदर इस संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और दुनिया के अंदर इस भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए कई वर्षों तक कई अलग अलग संस्कृति विचारधाराओं के लोगों ने राज किया, लेकिन भारत की संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सका, क्योंकि हमारे संतों ने उस विकट परिस्थिति में भी भारत की आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति को जीवंत रखा। ये इन संत समाज का योगदान है। गुड फ्राइडे के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि गुड फ्राइडे हमें मानवता के लिए प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिए गए महान बलिदान की याद दिलाता है। इस दिन आइए हम प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिखाए गए करुणा, दया और क्षमा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि गुड फ्राइडे आभार व्यक्त करने और सर्वशक्तिमान के लिए अपना सिर झुकाने का दिन है। ये दिन हमें प्रेम, दया और शांति के शाश्वत गुणों में अपने विश्वास को दोहराने का अवसर देता है। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।